दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर जा रहे हैं तो कृपया करके ऐसी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। मतलब कि ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारों में। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, लड्डू गोपाल को कई बार हमें घर में अकेले छोड़ के जाना पड़ता है, या कई बार हमें हमारे घर में ही कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने गोपाल जी को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनको हमें हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो गलतियां क्या हैं उससे पहले लेकिन मेरे चैनल पे जो नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल विराजित होंगे और लोग उनकी सेवा पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करते होंगे। हम सब लोग भी उसी तरह से भगवान लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको रखने के, इनकी सेवा करने के, इनको सुलाने के, जगाने के, खिलाने के एक अलग ही नियम होते हैं। कुछ ज़्यादा कड़े नियम नहीं हैं, लेकिन इनके कुछ नियम ज़रूर होते हैं दोस्तों। हालांकि शास्त्रों में लड्डू गोपाल की पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना दोस्तों बहुत ही आवश्यक माना जाता है। लड्डू गोपाल को लेकर शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कभी भी लड्डू गोपाल को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ज़्यादा समय के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ना किसी के सुपुर्द, परिवार के किसी ना किसी परिवार के सदस्य के सुपुर्द हमें ज़रूर करके जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों जिसके कारण से हम लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनका हमें पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लड्डू गोपाल को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो उसको पूरी शुद्धता का पालन करना भी ज़रूरी है। शुद्धता मतलब कि अगर आप लड्डू गोपाल को कहीं बाहर भी लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जैसे कि हम किसी भी जगह पे लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं, वहाँ पे शुद्ध नहीं होती हैं वो स्थान। तो उस स्थान को शुद्ध करने के लिए या लड्डू गोपाल को शुद्धता का पालन करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनको ज़रूर हमें अपनाना चाहिए। तो क्या है वे गलतियां जिनको हम ना करके भगवान के सामने या हमसे कुछ गलतियां हो भी चुकी हैं उनकी क्षमा मांग ली जाए, तो वह गलतियां होती हैं। जैसे कि ऐसे में आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर अगर आप जा रहे हैं तो कुछ गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले ये है दोस्तों, लड्डू गोपाल को अगर आपको छोड़ना भी पड़ता है तो इसमें हमें यही करना चाहिए कि सबसे पहले लड्डू गोपाल को किसी के सुपुर्द छोड़िए। अगर आपके घर में कोई आपके अलावा नहीं है उनको देखने वाला, तो यहाँ किसी बहुत ही करीब के जो आपके सदस्य हैं या कोई पारिवारिक जन है उनके पास आप छोड़ सकते हैं, या मंदिर में भी आप पंडित जी के पास भी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों लड्डू गोपाल को, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताती हूँ कि लड्डू गोपाल को पास एक गऊ और बछड़ा ज़रूर रख दीजिए, उनके पास विराजमान कीजिए। जब भी आप लड्डू गोपाल को घर पे अकेला छोड़ के जाएं तो गऊ माता को हाथ जोड़कर विनय करके जाएं कि हे गऊ माता, हम लड्डू गोपाल को आपके सपुर्द करके जा रहे हैं। कुछ जितने भी समय के लिए आप जा रहे हैं उतने समय का उनको बता के जाइए, उतने घंटों का, उतने दिनों का आप उनको बता के जाइए। और लड्डू गोपाल के पास खाने पीने की सब चीज़ों का, पानी का, जल का, हर चीज़ का व्यवस्था करके जाइए, ताकि लड्डू गोपाल को किसी तरीके का भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा है दोस्तों भोग। इसके बाद लड्डू गोपाल के आगे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के भोग के रूप में रख दें, ताकि जब हम जाएं, जितने समय के लिए भी जाएं, तो लड्डू गोपाल को अगर भूख लगे तो उनके पास वह भोग होना चाहिए। आगे है दोस्तों तुलसी का पत्ता। फिर लड्डू गोपाल का ध्यान करते हुए हर एक खाने की चीज़ में तुलसी का पत्ता डाल दें। फिर लड्डू गोपाल उस भोग को अवश्य ग्रहण करते हैं। लड्डू गोपाल की प्रिय है तुलसी देवी, इसलिए जब भी वह भोग धारण करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, तो वह तुलसी दल के साथ ही उस भोग को स्वीकार करते हैं। आगे है दोस्तों डब्बे में ढककर हमें भोग रखना चाहिए। वहीं एक कटोरी में जितने दिन के लिए आप उन्हें अकेला छोड़ के जा रही हैं, जितने घंटों के लिए आप उन्हें अकेला छोड़ के जा रही हैं, उतने दिन की तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। सारी चीज़ें डब्बे में हमें ढक कर रखनी चाहिए। इस तरह से हमें कभी भी बिना ढके या बिना ढके जल को लड्डू गोपाल जी के पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ समय के लिए भी लड्डू गोपाल के पास भोजन भी रखते हैं तो वह भोजन को भी, जो जल है उसके अंदर तुलसी दल डाल के रखिए और उसके बाद कुछ समय के बाद उठा दीजिए अगर आप घर में हैं। और तुलसी दल जल में भी हमें ढककर ही रखना चाहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो तब भी उस भोग को आप ढक कर जाइए। भोग भी ऐसा रखिए दोस्तों जैसे कि ड्राई फ्रूट का भोग होता है,
फूल मखाने होते हैं उसका भोग होता है, उसको आप हल्का सा फ्राई कर दीजिए। देसी घी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इस तरह से सूखा भोग जो होता है ना, या सूखे मेवे होते हैं, वह लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी दल डाल के रख दीजिए। ऐसे में लड्डू गोपाल के पास जब भोग पड़ा रहेगा तो जब भी उनको भूख लगेगी तो गौ माता उनको वह भूख में, मतलब उनको जब भूख लगेगी तो वह सेवा आपकी कर देगी। इसी तरह से दोस्तों यही कुछ गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं। लड्डू गोपाल के पास भोग रखना भूल जाते हैं, या उनके पास जल की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, या उनके पास सोने की, जैसे कि अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब हम रात को सुलाते हैं उनको, तो जब हमने बाहर जाना है तो उनके पास आप उनका बिस्तर बिछा कर जाइए। उनका बिस्तर, जैसे कि गर्मियाँ हैं तो कॉटन की चादर वगैरह सराहने रख के जाइए, सर्दियाँ हैं तो गर्म जैसे कि शनील के होते हैं वस्त्र वगैरह, वह उनके पास बिछा दीजिए। इस तरह से जो गौ माता होती है वह लड्डू गोपाल का हमारी तरह ही, माँ की तरह ही सेवा करती है। बस यही कुछ नियम है दोस्तों, अगर हम इसका पालन करते हैं तो लड्डू गोपाल को घर में विराजित करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।